जमुई को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। और ये कुशवाहा समाज की बैठक नहीं है, एक संस्था है अखिल भारतीय मौर्य शिक्षक शिक्षा मंच। उसी के तत्वाधान में राम वृक्ष प्रसाद शिक्षक सम्मान समारोह, राम वृक्ष प्रसाद उत्कृष्ट नागरिक सम्मान समारोह और मुद्रा देवी प्रतिभा सम्मान समारोह का हर एक जिले में संस्था के द्वारा आयोजन हो रही है। और ये हमें लगता है कि 7वां जिला है जो हम जमुई में आए हैं। यहाँ भी हम लोग जो उत्कृष्ट नागरिक हैं, समाज सेवी हैं, जो सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वो लोग छात्र छात्राएँ जो बढ़िया कर रहे हैं, अचीवमेंट कर रहे हैं जो लोग, उनको, और वैसे जो शिक्षक जो बीपीएससी से शिक्षक में बहाली हुए हों या सेवानिवृत्त जो शिक्षक हों, उनको हम लोग सम्मानित करने का काम और प्रशस्ति पत्र देने का काम। यहाँ भी लगभग 500-550 लोग टोटल मिला करके हम लोग आज उनको सम्मानित करेंगे अखिल भारतीय मौर्य शिक्षक शिक्षा मंच के तत्वाधान। समय चुनाव का है, जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा को लेके विपक्षी सारे सड़क पर हैं और संसद में आप देखें कि एक नया कुछ कानून आने जा रहा है जिसके आधार पर मतलब अब मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या जो भी मैंने दायरे में है कि भाई जेल एक बार गए अब उनका राजनीति तो नए नए कानून बहुत सारे आ रहे हैं। देखिए, मैं ये दोनों बात पर सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है ये अब पूरी तरह से जान चुकी है कि इस बार 2024 में हमने बहुत जगह पे वोट का हेर फेर कर करके हम सत्ता में आ गए, लेकिन आने वाला समय आगे में अब हम स्पष्ट रूप से सत्ता में नहीं आ सकते। इसलिए ये 2-3 हथकंडा ये अपनाने का काम किया है। SIR और ये जो कानून लाए हैं कि जहाँ पर उनका जनमत हासिल नहीं होगा वैसे जगह पर इस कानून को हाथ में लेकर के जिस तरह से अभी इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है, उसी तरह से देश के जितने भी संस्थाएं हैं, आप देख रहे होंगे, पूरी देश और दुनिया देख रही है कि केंद्र सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं सरकारी, वो सब को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। और SIR एक बहाना है, रियल में वोट चोरी करना इनका मकसद है। और खास करके वैसे जो इंडिया गठबंधन का जो कोर वोटर हैं उनको चिन्हित कर करके उनको वोट देने से वंचित किया जा रहा है। आप पत्रकार बंधु हैं, जब वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा तो फिर रह जाएगा। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। और ऐसा नहीं, ये जमुई ही नहीं, ऑल ओवर बिहार में आप चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, वहां आदमी अपने घर में है लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में वो मृत है। वैसे एक गांव नहीं है, एक जिला नहीं है, बहुतों जिला, बहुत सारा प्रमाण है। हम लोग प्रमाण देने का काम करते हैं लेकिन इलेक्शन कमीशन और सरकार उस पर जवाब देने का काम नहीं करती है। जवाब सरकार किस पर देगी? इलेक्शन कमीशन। जो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को लिख के देगा वही इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जवाब देगा। तो ये स्थिति है देश की। इसलिए हम लोग सदन में हमेशा मांग करते रहे कि आप SIR पर चर्चा करो। तो आखिर चर्चा करने से सरकार क्यों भागी? क्यों नहीं सदन चला करके उसने SIR पर चर्चा की? एक बड़ा सवाल है, जवाब देना चाहिए उनको। सरकार है आप, हम विपक्ष में हैं तो हमारा ये दायित्व है सरकार को आईना दिखाना। हम आईना दिखा रहे हैं कि आप SIR पर चर्चा करो, हमारी मांग तो यही थी। लेकिन सरकार एकदम चुप्पी साधे हुए, SIR पर कोई जवाब नहीं। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इसके पहले भी कहा, हेयरिंग में भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार कार्ड को और जॉब कार्ड को इसमें शामिल करना चाहिए था। उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने इतना बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक बार भी वोटर ID कार्ड और सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें रखी उस पर कोई चर्चा किया? कोई चर्चा नहीं।
तो ये सीधा सीधी लोकतंत्र का हमला है। हम लोग सदन से लेकर सड़क तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और किसी भी कीमत पर वोट चोरी हम लोग नहीं करेंगे। जिस प्रकार से चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, लगातार प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, अमित शाह भी आए, और जिनको आप कह रहे थे कि चाचा जी जो मैंने दूसरे अवस्था में चले गए हैं, लगातार घोषणा कर रहे हैं ये दे देंगे वो दे देंगे, और अब क्या ये दुर्विकरण करने की स्थिति में फिर से आ गया? जिस तरह से अभी जो सभा में गया में पहुंचे थे मोदी जी, अब घुसपैठिया शब्द का प्रयोग किए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सब जो लगातार लाया जा रहा है, क्या फिर से दुर्विकरण करेगा एनडीए? हमको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इलेक्शन कमीशन बता दें, इन्होंने जब SIR लाया था तो सिर्फ एक ही बात बोला था SIR पर कि हम घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार नहीं देंगे, हम उसके साथ हैं। लेकिन SIR गहन पुनरीक्षण कार्य किए, बिहार में कितने घुसपैठिए मिले, कितने घुसपैठिए मिले, जवाब दे देंगे इलेक्शन कमीशन। कहाँ बांग्लादेशी मिले, कहाँ पाकिस्तानी मिले, कहाँ रोहिंग्या वाले मिले, कहाँ नेपाली मिले, अब उस पर कोई सवाल नहीं है। इन्हें तो जब ये पुनरीक्षण कार्य किया और जब कोई भी घुसपैठिए इन्हें नहीं मिले, इनको तो स्पष्ट तौर से ये जवाब देना चाहिए कि हमने जिस चीज़ के लिए किया था कि घुसपैठिए यहाँ मिलेंगे, कोई भी घुसपैठिए नहीं मिले हैं, इसलिए SIR को हम वापस लेते हैं। कहाँ किया उन्होंने? अब जब ये कर रहे हैं उसके बाद फिर कभी भी इलेक्शन कमीशन ये नहीं कह रही है कि हम दूसरे देश के लोग हैं उनको हम रोकने का काम करते हैं। हम भी चाहते हैं, हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरे देश के कंट्री का व्यक्ति हमारे यहाँ वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड से जुड़े, हम भी नहीं चाहते। बिहार में कितने जुड़े बताते हैं, रोहिंग्या की बात करते हैं, माननीय मोदी जी आते हैं, कहेंगे 44 सभा होगी, हमने कहा कि 44 नहीं, माननीय मोदी जी 144 सभा भी कर लेंगे। तो इस बार बिहार के महान मतदाता मालिक ने मन बना लिया है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी को महागठबंधन से हम मौका देंगे, सेवा करने का निश्चित तौर पर मौका देंगे। राजद के एक बड़े नेता हैं, आशंका व्यक्त की है कि जिस तरह से सड़क पूरा गर्म है वोट अधिकार यात्रा को लेकर के, कहीं न कहीं लोग चुनाव को ही डिसमिस कर देगा और हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दे बिहार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है सत्ता पाने के लिए और सत्ता में बने रहने। ये लड़ाई सिर्फ बिहार की नहीं है, बिहार जन आंदोलन की धरती रही है। बिहार से नए नए क्रांति जब पैदा होती है तो पूरे देश में फैलती है, और जिस तरह से शुरुआत SIR को मिला है यहाँ वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से, मैं समझता हूँ ये आग पूरे देश में फैलेगी। और ये जो लोकतंत्र के हत्या करने वाले लोग हैं, संविधान को बर्बाद करने वाले लोग हैं, जो आपसी भाईचारे को मिटाने का काम करने वाले लोग हैं, उनको निश्चित तौर पर बिहार ही नहीं देश की पूरी आवाम एक कड़ा जवाब दी। पहली बार बिहारियों ने देखा मोदी जी इस बार गमछा बड़ा तेजी से घुमा रहे थे हवा में। देखिए, अब आपको पता है इस सरकार ने देखिस्की करने का ये परंपरा चालू कर दी है। आपने देखा, माननीय तेजस्वी जी ने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो 125 यूनिट बिजली फ्री। वही माननीय नीतीश कुमार जी हैं जो कहते थे, सदन में कहा था कि बिजली कहीं फ्री देने का चीज़ है जी, ये कभी नहीं हो सकता है। तो जो चीज़ एनडीए गठबंधन के नेता जितने भी जो चीज़ बोलते रहे हैं वो सारा चीज़ होते रहता है। देश के लोग आते हैं, अब दरवाजा बंद है, अब कभी भी भाजपा में हम नहीं लेंगे नीतीश जी को, जब तक के कबाड़ेंगे नहीं तब तक के खोलेंगे नहीं। क्या क्या बात है, क्या क्या बोलते, हम लोग नहीं बोले, वही लोग बोलते रहे। अरे आप जान लीजिए, सारे चीजों को देश की और बिहार की महान मतदाता मालिक समझ चुकी है, और इसी से उनको सबसे बड़ी घबराहट एनडीए को इसी से है कि इस बार हमारी सत्ता बिहार से जाने वाली है।
एनडीए के एक मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आपने अभी एक कहा कि पगड़ी जो बांध के हुए उनके ऊपर तेजस्वी यादव एक टीका टिप्पणियाँ किए थे, उनको चोर भी बोले थे और बदमाश भी बोले थे, जिसके बाद विपक्ष बोल रही है कि तेजस्वी यादव को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, हमारे नेता कभी इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। माफ़ी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए जितना मर्यादा